हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। आप सभी ने अपने वीटी का रिजल्ट चेक कर लिया होगा, लेकिन आप सभी के मन में अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या आपको वीआईटी कैंपस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीआईटी के सारे कैंपस के बारे में और जानेंगे उनके फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट और साथ साथ रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वीआईटी कैंपसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 कैंपस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो कैंपस है आपको वेल्लोर के अंदर है, सेकंड कैंपस आपको चेन्नई के अंदर है, थर्ड है आपको एपी के अंदर, फोर्थ है आपको भोपाल के अंदर, एंड आपको जो नए कैंपसेस है वो है आपको बेंगलोर, एंड जो लास्ट कैंपस है आपको मॉरिशस कैंपस है, जो आपको फॉरेन कैंपस है। तो ये सारे कैंपस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि करके इनके कैंपस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इनके यहाँ पे रैंकिंग के बारे में कि यहाँ पे क्या रैंकिंग रहने वाली है आपकी वीआईटी की। तो जब यहाँ पे आप रैंकिंग को देखोगे तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे हम NIRF रैंकिंग की। इसके अंदर हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग रैंक आपका, ठीक है। इसमें जो इसका रैंक है आपका वो 11 नंबर पे आता है आपका। एंड इसके बाद जब देखोगे इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये आता है आपका नंबर 1 के अंदर। तो ये काफी अच्छी चीज है आपकी। इसके बाद जब देखोगे आपके ओवरऑल कैटेगरी के रैंक को तो ये आपके 90 नंबर पे आता है, जो ये भी आपकी काफी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपकी ओवरऑल की। एंड जो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इस पे आता है आपके 10 नंबर पे। एंड इसके बाद यहाँ पे करियर 360 ने भी इसको रैंकिंग दी है, जिसमें आपको यहाँ पे 5A की रैंकिंग दी गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वर्ल्ड रैंकिंग इसकी कितनी है, तो यहाँ पे हम देखने वाले QS रैंकिंग को, जिसके अंदर ये आपका 791 से लेकर के 800 के बीच में लाई करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे NAC की जो ग्रेडिंग है आपकी वो इस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है आपका A++। एंड यहाँ पे जो इसका CGPA है वो आपका 3.66 का, जो काफी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसको ACC है एंड यहाँ पे इसकी अप्रूवल यहाँ पे मिली हुई है। तो यहाँ पे हमने बात करें यहाँ पे वीआईटी की रैंकिंग के बारे में, तो अब एक एक करके हम यहाँ पे इनके कैंपस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कैंपस हमारे पास है वो है हमारे पास में वेल्लोर कैंपस। इसकी जब बात करेंगे यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये आपको 2001 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था एंड ये आपका डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाला है। एंड इसके बाद जब कैंपस साइज की जब बात करोगे तो 372 एकड़ के अंदर आपको ये फैला हुआ है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसके अंदर जो आपके यूजी स्टूडेंट वो कितने स्टडी कर रहे हैं, तो वो नंबर है आपका यहाँ पे 35,377। एंड इसमें जब आप रेशियो देखोगे मेल टू फीमेल का, तो आपको जहां पे मेल रेशियो है वो है आपका 78% अराउंड, एंड जो आपका फीमेल रेशियो है वो है आपका 21.56% का। एंड इसके बाद जब बात करोगे कि बाहर से कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो वो नंबर है आपका 26,362। एंड जो बाकी अदर कंट्रीज है वहां से कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो वो नंबर है आपका यहाँ पे 1,408। अब आपका जो ये डेटा है आपका ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि कॉलेज में आपको क्या एक्सपोजर रहने वाला है, किस तरह के बच्चे आपके आते हैं, कौन से स्टेट से बच्चे आने वाले हैं। तो ये डेटा इसलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे कैंपस की। तो दूसरा कैंपस है हमारे पास यहाँ पे चेन्नई कैंपस। जब इसकी जब बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश हुआ था आपका यहाँ पे 2010 के अंदर, एंड ये भी आपके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाला है। एंड इसके बाद जब इसकी कैंपस साइज की बात करोगे तो ये आपको 192 एकर्स में आपको फैला हुआ है। एंड जो आपके टोटल स्टूडेंट्स है इस कैंपस के अंदर वो है आपके 9,221 आपके। तो अगला कैंपस हमारे पास है यहाँ पे आपका वीआईटी एपी कैंपस। ये भी आपके स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाला है एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था आपको 2017 के अंदर, जो काफी नया कैंपस है आपका। एंड इसके बाद जब बात करोगे इसके कैंपस साइज की, तो ये आपका 200 एकर्स के अंदर आपको यहाँ पे फैला हुआ है। एंड इस कैंपस की जब बात करोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो नंबर है आपको 3,067। अगला कैंपस है हमारे पास में भोपाल कैंपस। ये आपका एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाला है एंड ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था आपको 2017 के अंदर। जब इसके कैंपस साइज की बात करोगे तो ये आपका 300 एकर्स के अंदर आपको यहाँ पे फैला हुआ है। इसके बाद जो 2 नए कैंपस आपके ओपन हुए उसके अंदर है आपके बेंगलोर कैंपस एंड आपको यहाँ पे मॉरिशस कैंपस। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने आता है वो है आपके फैकल्टी का। तो अभी हम बात करने वाले कि आखिर कितनी फैकल्टी आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो जब आप नंबर्स देखोगे यहाँ पे टोटल फैकल्टी आपके पास में 3068 एंड इसके अंदर जो आपकी यहाँ पे पीएचडी फैकल्टी है वो आपकी रहने वाली है आपकी 2221, जो कि आपको यहाँ पे 72% आपको निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके साथ साथ जो आपकी फुल टाइम फैकल्टी आपकी और टोटल फैकल्टी आपकी वो रहने वाली है, फुल टाइम फैकल्टी आपकी 2324, जो कि आपको 76% आपको यहाँ पे रहने वाला है। किसी भी कॉलेज को चूज करते समय सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में होता है वो होता है आपके कॉलेज के प्लेसमेंट को लेकर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके वीआईटी के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हम आपको डेटा शो करने वाले हैं वो आपका वेरीफाइड है आपके NIRF से। तो जो भी नंबर आपको दिखाने वाले वो यहाँ से हम दिखाने वाले, तो आप इसका एक्सेस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले से बात करेंगे कि आखिर 22 से 23 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपके थे यहाँ पे, तो वो थे आपके यहाँ पे 7,620। एंड जब इसको देखोगे आप 21 से 22 के बीच में, तो वो नंबर आपका सेम था यहाँ पे 7,620 आपका। तो अभी एक करके यहाँ
पे हम प्लेसमेंट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 के बीच के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आपके एडमिट हुए थे। तो जब 20 से 21 को देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके आए थे वो थे आपके 5522 एंड इसमें बच्चे जो कितने ग्रेजुएट हुए थे आपके वो थे आपके 5294 एंड इसमें सबसे बड़ा सवाल कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी आपकी, तो वो नंबर आपके सामने है 3342। अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो आपको यहाँ पे आता निकल के प्लेसमेंट परसेंटेज था इसका आपका 78.27% का एंड यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी रहा था वो रहा था आपको 6.5 LPA का। एंड सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे रहता है कि ये क्या चीज होती है और फॉर HS। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे आप यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते, कुछ बच्चे आपके और भी हायर एजुकेशन के लिए आपके जाते हैं। तो ये नंबर आपके सामने है कि जो बच्चे गए थे आपके हायर एजुकेशन के लिए वो थे आपके 1024 आपका। तो ये बात करिए हमने यहाँ पे 20 से 21 के बारे में। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे 21 से 22 के बारे में। तो यहाँ पे जब देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं जो कि है आपका 6435। जो आपके ग्रेजुएट हुए हैं वो भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं 6177 एंड कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी तो वो था आपको यहाँ पे 80.69% का। तो ये भी आपका इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। और कितने बच्चे यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के लिए गए वो है आपके यहाँ पे 957 एंड एट लास्ट कितने यहाँ पे आपकी मीडियन सैलरी गई थी तो वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होकर गया था आपका यहाँ पे 8 LPA का। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे अब हम 22 से 23 के बीच के डेटा को। तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो जो एडमिट स्टूडेंट थे वो आपके और भी यहाँ पे इंक्रीज हुए थे। ये नंबर है आपके सामने यहाँ पे 7404 एंड इसके बाद कितने बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं तो वो है आपके यहाँ पे 7053। इसके बाद कितने बच्चे यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के लिए गए थे वो है आपको यहाँ पे 1051 एंड कितनी आपके यहाँ पे प्लेसमेंट बढ़ी थी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसमेंट जब बात करेंगे तो इंक्रीज हुआ था आपको यहाँ पे काइंड ऑफ 2% का, जिसमें आपका ये नंबर आता है 82.02% का। एंड जो आपका यहाँ पे मीडियन सैलरी था वो भी यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ था जो बन के हो गया था आपको यहाँ पे 9 LPA का। और ये ध्यान रखना है आपको, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मीडियन सैलरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितनी सीट रहने वाली है आपकी बीटेक के अंदर बाकी कोर्सेज के अंदर। तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब देखोगे कि कितने बच्चे ने आपके इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो वो नंबर था 21 से 22 के अंदर आपको यहाँ पे 2,52,199 एंड वही नंबर आप देखोगे जब 22 से 23 के बीच में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, वो नंबर हो चुका था आपका 2,68,233 एंड इसके बाद जब देखोगे कि आपके बीटेक डिग्री के कितने एप्लीकेशन थे तो वो था आपके यहाँ पे 2,22,875 एंड ये नंबर भी आपको थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था 2,21,000 आपका 135 एंड इसके बाद जो टोटल सीट इनटेक था आपका वो कितना था सिर्फ आपका वो था आपका 13,042 का 21 से 22 के बीच में एंड 22 से 23 के बीच में ये नंबर था आपको यहाँ पे 13,651। लेकिन जो आपकी सीट थी सिर्फ जब हम बात करें बीटेक और बी की तो वो सीट आपकी सिर्फ यहाँ पे थी इतनी 7,560 एंड 7,500 आपके यहाँ पे 60। तो आप देख सकते हो कंपटीशन आपके यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहेगा, आपको टफ रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जब देखोगे अप्लाई काफी बच्चे करते हैं लेकिन सीट्स क्योंकि लिमिटेड आपकी। तो आप जब अप्लाई करो तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं ये हमने लिया आपके AQAR रिपोर्ट से, तो इसका आप यहाँ पे SSB ले सकते हो। तो अब देखने वाले हम यहाँ पे इसकी फीस को, यहाँ पे आपके डिवाइड कर रखा है इसको आपके ग्रुप ए एंड ग्रुप बी प्रोग्राम के अंदर एंड इसके अंदर भी आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके ग्रुप ए प्रोग्राम की। इसकी जो फीस रहने वाली है यहाँ पे इन्होंने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे जो पहला कैटेगरी है आपका, इसके अंदर जो आपकी ट्यूशन फीस, सबसे पहले ध्यान रखनी है आपकी, हम बात करें ट्यूशन फीस की तो यहाँ पे जो रहेगा आपका कैटेगरी 1 का आपका वो रहेगा आपका 1,73,000 आपका। वही बात करेंगे जब कैटेगरी 2 की फीस की तो वो रहने वाला है आपका 2,32,000 आपका एंड इसके बाद जब देखोगे यहाँ पे कैटेगरी 3 आपका तो 3,40,000 आपका एंड इसी में जब देखोगे कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 आपका तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके बाद जो दूसरे कैटेगरी हमारे पास आता है ग्रुप बी आता है हमारे पास में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कैटेगरी के अंदर 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर रखा है। तो फीस आप देख सकते हो कि 1-2 की आप यहाँ पे 1 से लेकर 3 लाख के बीच में फीस रहने वाली है एंड यहाँ पे जब देखोगे आपकी 3, 4 और 5 का यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड आपको यहाँ पे 4 से 5 लाख के बीच में आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। ये हमने बात करी यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस की, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इन्होंने जॉब ऑफर्स को भी कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। अब इन्होंने ये बोल रखा है कि आपके अप टू अगर आपको 4.5 LPA तक का पैकेज है आपका तो आप आते हो यहाँ पे रेगुलर ऑफर के अंदर। अगर आपका पैकेज होगा यहाँ पे आपका 4.5 से 10 LPA के बीच में तो आपका होगा यहाँ पे ड्रीम ऑफर। लेकिन अगर आपको 10 LPA से 20 LPA के बीच में आता है तो ये होगा आपका यहाँ पे सुपर ड्रीम ऑफर एंड एट लास्ट है आपका मार्क्यू ऑफर, जिसमें आता है आपका अगर आपको सैलरी बाद में होता है अगर आपको 20 LPA से ऊपर। तो ये इन कैटेगरीज के अंदर इन्होंने यहाँ पे जॉब ऑफर को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है।
तो अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर किस किस सेक्टर की कंपनी आपके इसके प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके आईटी प्रोडक्ट होगी, कंसल्टिंग हो गया, बैंक हो गया। अगर आप आईटी में भी नाम लोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया। तो ये सारी कंपनी आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर। इसके बाद जब कंसल्टिंग में देखोगे तो डिलाइट हो गया, ईवाई हो गया, तो मतलब बिग फोर आप यहाँ पे नेम दिख रहे होंगे आपको। बैंक में भी जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, बीएनवाई हो गया, सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी हो गया। तो सारे बड़े बड़े बैंक आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे लोग यहाँ पे आपके प्लेसमेंट प्रोसेस में आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद बाकी और कंपनी को जब देखोगे आपके यहाँ पे तो ऑटोमोटिव के अंदर यहाँ पे आपका मारुति हो गया, आपका इसके बाद महिंद्रा हो गया, मर्सिडीज हो गया, हुंडई हो गया। इसके अलावा जब देखोगे और भी कंपनीज के अंदर इंटेल हो गया। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आपकी पार्टिसिपेट करती है आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर। अब जितने भी आपके यहाँ पे प्लेसमेंट नंबर की हमने बात करी इससे पहले, इसको हमने वेरीफाई किया है उनके प्रोफाइल की, लिंक्डइन प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब बात करें टोटल नंबर ऑफ एलुमनाई की, तो यहाँ पे आपका 1,85,332। तो ये टोटल एलुमनाई आपके वीआईटी के। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखा है आपका एक एक करके कि आज के टाइम पे किस कंपनी में कितने आपके लोग वर्क कर रहे हैं, एंड करंटली कितने वर्क कर रहे हैं, एंड पहले कितने लोगों ने आपको वर्क किया था। तो एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबसे पहले जब बात करेंगे टीसीएस कंपनी की, तो टीसीएस के अंदर आपको यहाँ पे जो टोटल एलुमनाई थे जो वर्क कर चुके हैं इसके अंदर, वो है 7,000 आपके 7,000 प्लस के आसपास। और आज के टाइम पे कितने वर्क कर रहे हैं, तो वो है आपका 2.2 के आपका। एंड इसके बाद जब देखोगे आप यहाँ पे इन्फोसिस, तो यहाँ पे 3.3 के टोटल आपके वर्क किए थे, प्लस यहाँ पे जितने भी नंबर आपके प्लस है इसके ऊपर बच्चों ने वर्क किया था यहाँ पे आपका। अब आज के टाइम पे कितने वर्क कर रहे हैं, वो है आपका 882। इसके बाद जब डिलाइट को देखोगे तो ये नंबर है आपको 3.1 के आप प्लस का। एंड इसके बाद आज के टाइम पे कितने वर्क कर रहे हैं आपके, तो वो नंबर है आपके पास में यहाँ पे 1.2 के प्लस का। एंड इसके बाद जब देखो यहाँ पे अमेजन हो गया, इंटेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये नंबर आपके सामने दिख रहे होंगे कि इतने प्लस स्टूडेंट ने आपके यहाँ पे वर्क किया था। एंड उसमें से जो करंटली वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। एंड इसके बाद जो नंबर आता है हमारे पास कि कितने आपके पुराने एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे कंपनीज के अंदर, तो वो नंबर आपके सामने है। इसके अलावा और भी जब कंपनीज देखोगे तो यहाँ पे और भी कंपनीज है जिसमें आपके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने वर्क कर रखा है एंड आज के टाइम में कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईवाई हो गया, आपका सिस्को हो गया, जिसमें आपकी 1.4 की प्लस लोगों ने ईवाई में वर्क किया है। एंड इसमें से करंट कितने वर्क कर रहे हैं, 478 आपके वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जब देखोगे यहाँ पे आप डेल को, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि डेल के अंदर भी आपके 754 लोगों ने वर्क किया टोटल। एंड इसमें से करंटली अभी भी कितने वर्क कर रहे हैं, 263 आपके। इसके बाद जो आपका गोल्डमैन सैक्स हो गया, इसके बाद जब यहाँ पे देखोगे तो 394 लोगों ने आपके यहाँ पे वर्क किया था, जिसमें से करंटली आप यहाँ पे 136 प्लस लोग आपके यहाँ पे अभी भी वर्क कर रहे हैं आपके। इसके बाद यहाँ पे जब देखोगे आप ड्रीम कंपनी जहाँ पे बच्चों को जाने का सपना होता है, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, यहाँ पे भी आपके एलुमनाई ने वर्क कर रखा है, कई लोग आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं। अब इसमें जब देखोगे आप यहाँ पे एप्पल का, तो 327 लोगों ने वर्क किया है, जिसमें से करंटली आप यहाँ पे 193 लोग आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एनवीडिया की जब बात करोगे तो 223 लोगों ने आपको यहाँ पे वर्क किया है, जिसमें से करंटली आप यहाँ पे 119 लोग आपके अभी भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जब मेटा की बात करोगे तो 197 लोगों ने आपके यहाँ पे वर्क कर रखा है। एंड इसके बाद जब देखोगे इसमें से कितने लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो वो है आपका 112 आपका। अब ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर एक कंपनी आपकी कब जाएगी पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर उनका एलुमनाई नेटवर्क आपको स्ट्रांग होता है। तो अगर आपके बच्चे वहां से पढ़ के निकले हुए हैं तो वो अपने कॉलेज में पहले जाना प्रीफर करते हैं किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी हम ये भी देखने वाले हैं कि आखिर आज के टाइम पे वो किस लोकेशन में वर्क करें आपके एलुमनाई। तो यहाँ पे जब देखोगे टोटल जब इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के अंदर आज के टाइम पे आपके 89.04% लोग आपके वर्क कर रहे हैं। एंड इसमें जब मेजर लोकेशन की बात करोगे तो आपका चेन्नई हो गया, कर्नाटक हो गया, बेंगलुरु हो गया। एंड जब फॉरेन की जब बात करोगे तो यूएस के अंदर आपको यहाँ पे 8.46% लोग आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इन सब जगह पे आपकी जो एलुमनाई है वो आज के टाइम यहाँ पे आपके वर्क कर रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर आज के टाइम पे आपके जो एलुमनाई है वो किस रोल के लिए वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे 20.56% जो लोग हैं आपके वो इंजीनियरिंग फील्ड में आपके वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आईटी के अंदर आपके 7.61%, आपके ऑपरेशन के अंदर 6.46% लोग, आपके बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आपके 4.89%, एंड एजुकेशन फील्ड के अंदर आपके यहाँ पे 4.87%, एंड रिसर्च एंड कंसल्टिंग के अंदर आप देख सकते हो रिसर्च में तो आपके यहाँ पे 4.25% लोग हैं, एंड कंसल्टिंग के अंदर भी आप यहाँ पे 1.95% लोग आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर आपके एलुमनाई ने किस किस फील्ड में स्टडी किया था आपका। तो जब देखोगे यहाँ पे सीएस के अंदर, तो सीएस में जो टोटल एलुमनाई थे आपके वो थे आपके 49,932 आपके। एंड जब बात हो रही है कंप्यूटेशनल साइंस की आपकी, तो यहाँ पे आपकी 45,679। मैकेनिकल के अंदर आपके यहाँ पे 15,789 आपके। सीई के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपके यहाँ पे 15,299 आपके। आईटी के अंदर आपके यहाँ पे 12,340, एंड लास्ट में आपका सीएससी वो है आपका 9,230 आपका। तो ये सारे फील्ड्स इसमें आपके एलुमनाई ने यहाँ पे स्टडी किया था। तो आज की वीडियो में हमने देखा वीआईटी कैंपस को डिटेल में। तो अगर आपके और कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।